जैसे कि हर एक इंसान की एक जर्नी होती है, सिमिलरली मेरी भी है। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस किया करता था। तो एक मेरे फ्रेंड है जिनका नाम है ललित, वो So, hello everyone and welcome to द चिराग छाबड़ा हिंदी शो। एंड गाइस, आपने अभी तक इस सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि कैसे आप स्किल सीख सकते हो, कैसे आप नई स्किल सीख के ग्रो कर सकते हो। एंड काफी सारे लोगों के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी इस शो को कंटिन्यू करा है। बट टुडे आज आप ये नहीं सीखोगे कि कैसे आप स्किल सीख सकते हो, आज आप सीखोगे कि कैसे उन स्किल्स को आप मोनेटाइज कर सकते हो एंड 6 फिगर्स इनकम कर सकते हो बाय यूजिंग सम स्ट्रेटजीज, मॉडर्न सेलिंग टेक्निक्स एंड so many other things that you will learn in this podcast. And today we have a very special guest. His name is Mr. Vivek Sharma, and basically he is a lead generation specialist, a funnel builder, strategist. And you know what guys, अगर आपने lead generation के बारे में कभी YouTube पे सर्च किया होगा तो आपने इनकी वीडियो जरूर देखी होगी, right? And obviously guys, one more thing I want to say about him, that he is currently doing like 2 businesses, his coaching business as well as his like service business. And welcome Vivek brother to this show. थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली मैंने अपनी तरफ से आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार अपनी जर्नी बताओ, लाइक कैसे आप लीड जनरेशन में आए, कैसे आप इस चीज में लाइक ग्रो कर रहे हो इतना ज्यादा, एंड आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ओके, सो जैसे कि हर एक इंसान की एक जर्नी होती है, सिमिलरली मेरी भी है। आज से अराउंड 6 ईयर बैक हम एक बिजनेस में थे जिसका नाम था, जो बाहर भेजने वाले बिजनेस होते हैं ना, इमिग्रेशन के बिजनेस। तो मैं अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस किया करता था। तो एक मेरे फ्रेंड है जिनका नाम है ललित, वो मेरे एरिया से ही है। तो उन्होंने मुझे एक बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया। वो बिजनेस था नेटवर्क मार्केटिंग। उस बिजनेस से मैं बहुत ज्यादा भागता था। तो कहीं ना कहीं उसने धक्के से फोर्सफुली मुझे ज्वाइन करवाते, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में करवाते हैं। राइट राइट। तो उन्होंने फिर ज्वाइन करवाया। तो मैंने कहा चल यार, अब भाई बोल रहा है कर यार, अब क्या करूं मैं। तो मैंने कहीं ना कहीं इमोशनल होकर वो कंपनी को ज्वाइन किया। तो उस टाइम पर मैं संदीप माहेश्वरी को फॉलो किया करता था। तो जिस कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग करी तो मेरी अपलाइन भी संदीप थी। तो वो स्पीच दे रहा था स्टेज के ऊपर। मैंने बोला वाह यार, ये तो सॉलिड है यार, मुझे तो यही बनना है यार। तो वो क्या था, अंदर से आया, वो था एक स्पीकर बनना है, एक कोच बनना है। वो बोलते हैं अंदर की आवाज कभी ना कभी टच हो जाती है। तो एट दैट मोमेंट वो टच हुआ। तो देन नेटवर्क मार्केटिंग में 1.5 साल मैंने काम किया और काफी अच्छे लीडर्स के साथ काम किया। बट समहाउ मेरी इनकम 1.5 साल में सिर्फ 35,000 रुपए थी। और फिर मोटिवेशन से भरे पड़े थे, आग लगा देंगे, फाड़ देंगे लेकिन ऐसा ना आए तो भाई खुद की पड़ जाती है। फैक्ट। तो फिर 1.5 साल में यार क्विट कर दिया बिजनेस को। फिर देन ऑनलाइन का थोड़ा सा कीड़ा जगा के ऑनलाइन आएंगे यार। और मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे पास में रहते थे, उनका नाम नवनीत। उन्हें मैं देखता था लैपटॉप पे सारा दिन करता क्या है यार ये। तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आई, मैंने जानना शुरू किया। वो एक ब्लॉगर थे, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी। तो ब्लॉगिंग समझ में नहीं आई, इट्स बोरिंग लिटरली, मुझे बहुत बुरा लगता था, अजीब सा लगता था। तो मैंने छोड़कर मैं बड़े सारे इवेंट्स में गया। दिल्ली इवेंट्स हुआ करते थे। तो उसमें एक पर्सन मिले मुझे जिनका नाम गौरव था। उस पर्सन ने मुझे जब अपना लैपटॉप का डैशबोर्ड दिखाया फेसबुक एड्स का, तो अराउंड वो 30 लाख रुपए के आसपास उन्होंने 2 महीने में जनरेट किया था। और मैं बोला वाह यार, ये क्या चीज है, मैंने तो यही सीखना है यार, मैं तो फेसबुक एड सीखूंगा। तो मैंने फेसबुक एड का वहां से कीड़ा जागा। तो कितने साल पहले की बात है ये? अराउंड 4 साल पहले की बात है, 3.5 साल। नेटवर्क मार्केटिंग के 1.5 साल के बाद ही, मतलब 3.5 साल हो गए वो। तो फिर मैंने देखा कि वाह यार, ये तो जबरदस्त चीज है यार, 3.5 साल पहले मैंने देखी। तो एक क्यूरियोसिटी जागी है सीखने की। तो मैंने फेसबुक एड्स के सारे कोर्स कर डाले मार्केट में जो अवेलेबल थे उस टाइम पर। और प्रैक्टिस नहीं थी कहीं ना कहीं। और फिर मुझे एक चीज रियलाइजेशन आई कि ओके यार, फेसबुक एड तो सीख लिया, अब बट नेक्स्ट। तो हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया वाइन्स का, जिसका नाम था फ्रस्ट्रेटेड विलेजर्स, बिकॉज हम विलेज से हैं यार। और हम 3 दोस्त थे, फ्रस्ट्रेटेड थे और विलेजर से कनेक्ट हो गया नाम फ्रस्ट्रेटेड विलेजर्स। राइट। तो बात हमने जब मोनेटाइजेशन अचीव करी 1000 सब्सक्राइबर्स वाली, उस टाइम पे रियलाइजेशन आई, नहीं यार मैं नहीं बनूंगा, मैं तो कोच हूँ यार, मैं ये हंसाने वाला थोड़ी हूँ। क्योंकि मैं संदीप माहेश्वरी को, विवेक बिंद्रा को फॉलो करता था, तो उसी तरीके के डिजायर पनपते थे अंदर। राइट राइट। तो फिर कहीं ना कहीं वो चैनल चलाते चलाते वीडियो एडिटिंग सीख गए।
तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आई, ओके ठीक है यार, यूट्यूब में सक्सेस नहीं हुआ तो स्किल तो सीख गए, तो लोग चलो स्किल बेचते हैं, तो वीडियो एडिटिंग स्किल बेचे, राइट। एडिटिंग के प्रोजेक्ट, एनिमेशन के प्रोजेक्ट लेने शुरू करे। उस टाइम पर समझ में आई चीज कि प्रोजेक्ट लाने के लिए आपको एक चीज चाहिए, उसे बोलते हैं हम लीड जनरेशन। तो देन मुझे पता नहीं था लीड जनरेशन भी कोई वर्ड होता है, तो उस टाइम पर फेसबुक एड और लीड जनरेशन कनेक्ट हो गए, जो दोनों चीजें सीखी। तो लीड जनरेशन सीखने शुरू किया, उसके बाद भी समझ में आया लीड जनरेशन के बाद कि क्वालिटी लीड भी कोई एक चीज होती है यार। क्वालिटी लीड के बाद एक और समझ में आई बात कि क्लोजिंग भी एक चीज होती है। तो पैरेलली सीखते गए, क्लोजिंग के बाद एक और चीज सीखी कि हाई टिकट क्लोजिंग भी एक चीज होती है। तो डे बाय डे आई थिंक जो जर्नी की शुरुआत होती है, मुझे जो लगता है स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंगली, मैंने जो उनकी वीडियो सुनी थी कि हम ना, नेचर आपको आंसर दे रहा होता है, जैसे कि मुझे मिले कहीं इवेंट से, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से, कहीं कहीं से, कहीं कहीं से, तो वो नेचर आपको ना शायद आंसर दे रहा होता है, तो आपको उन डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। सो मेरी स्टोरी, मैं बोल सकता हूं कि मैंने सब सोचा ही नहीं था कि लीड जनरेशन एक्सपर्ट बनूं। अब लीड जनरेशन आप टाइप करेंगे तो इंडिया में टॉप पे मेरी वीडियो आती है। सो कहीं ना कहीं मैंने इस कीवर्ड को डोमिनेट किया है, ठीक है। राइट। तो मैं बताऊं तो स्टोरी, मेरी कोई स्टोरी मैंने बनाई नहीं है, वो बनी है के साथ। बस मैं जो जो नेचर ने मेरे को साइन दिए, उन चीजों पे मैं काम करता गया और आगे बढ़ता गया, एंड दैट्स हाउ आई बिकम द लीड जनरेशन एक्सपर्ट। फिर देन मैं कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस में आया, जो कि मेरा ड्रीम था अल्टीमेटली। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो बंदे को मैंने स्टेज पर सुना था, तो फिर वो लीड जनरेशन एक्सपर्टीज और क्लाइंट क्लोजिंग वाली एक्सपर्टीज प्लस मेरा पैशन, दोनों जब जुड़ गए तो एक बिजनेस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर अब मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, कोचेस, कंसल्टेंट एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर की, 6 फिगर बिजनेस कैसे बनाएं फास्टली, बहुत ही कम समय में, और विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड मनी। सो दैट्स हाउ माय स्टोरी क्रिएटेड। सुपर्ब, सुपर्ब। अच्छा, आपने कहा लाइक आप अभी जैसे लीड जनरेशन सिखाते भी हो एंड ऑब्वियसली पूरा एक हाई टिकट बिजनेस डेवलप करना लोगों को सिखाते हो। सो बेसिकली आपने पहले अपनी सर्विस बिजनेस को स्टार्ट किया था, देन कोचिंग में आए थे आप, राइट? एब्सोल्युटली राइट। ओके ओके। सो गाइज देखो, अभी करंटली हम जो इस पॉडकास्ट की जो थीम है वो इस तरीके से है, हम ये मान के चल रहे हैं आपने कुछ ना कुछ ऑनलाइन स्किल्स सीखी हैं, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। लेट्स से यू आर एक्सपर्ट इन फिटनेस इंडस्ट्री, वेट लॉस एक्सपर्ट, लेट्स से यू आर एक्सपर्ट इन सेल्स, बिजनेस ग्रोथ और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। आप या तो अपनी कोचिंग्स दोगे लोगों को, राइट, जो भी नॉलेज आपके पास है वो लोगों के साथ शेयर करोगे एंड उसके बदले आप इनकम कर सकते हो। सेकंड वे, यू विल प्रोवाइड योर सर्विस, लेट्स से यू आर अ फ्रीलांसर, आप अपनी फेसबुक ऐड की सर्विस दे रहे हो एंड चार्ज कर रहे हो, ठीक है। सो आपके पास दो तरीके होते हैं, या आप कोचिंग बिजनेस में जाओ या सर्विस बिजनेस में। तो हम इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे कि लेट्स से एक फ्रेशर है विवेक ब्रदर, और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड उनके पास स्किल्स हैं अभी, ठीक है। सो वो कैसे अपने आप को मार्केट में एंटर कर सकता है, राइट, मतलब अपने आप को पोजीशन कैसे करे मार्केट के अंदर। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक, मुझे लगता है कि आप भी उस जर्नी से होकर ही गुजरे हैं, दैट्स व्हाई यू आर कोच, राइट। मैं भी उस जर्नी से होकर गुजरा हूं। अब बहुत सारे लोग ना, सबसे बड़ी मिस्टेक, पहली चीज ही क्या करते हैं, दूसरों को देखकर स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग कोच बने हैं तो पहले हम लोगों ने थोड़ा, उसे बोलते हैं ना कि रगड़ाई करवाई है, थोड़ा सा घिसे हैं, उसके बिहाफ पे हम लोगों ने पहले लोगों को सर्विसेज देनी शुरू करी। जब हमारी सर्विसेज थोड़ी निखर गई, उसके बाद हम लोगों ने अपने कोचिंग स्टार्ट करी, फिर उसके बाद ग्रुप कोचिंग, देन वी कैन लाइक स्केल द बिजनेस। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई। तो पहली चीज, एक न्यू पर्सन को स्टार्ट करने के लिए क्या करनी चाहिए, पहली चीज तो चेक करे कि वो पैशनेट है कि नहीं है इस बिजनेस के बारे में, या जस्ट वो दूसरी दुनिया को देखकर स्टार्ट कर रहे हैं। लिटरली मार्केटिंग मेरा पैशन था और आज भी इतना ज्यादा है ना, मार्केटिंग की बुक्स को पढ़ना, मार्केटिंग कोट्स पढ़ना, मार्केटिंग के गुरुज को फॉलो करना, आई मीन ये मेरा पैशन है यार। आई एम लाइक, मैं इसके लिए पागल हूं एक तरीके से कह सकते हैं। तो सारी दुनिया ही मुझे मार्केटिंग नजर आती है। मैं रास्ते में भी चलता हूं तो मुझे ये लगता है कि कैसे इस गोलगप्पे वाले की, जो रेडी के ऊपर भी हैं, गोलगप्पे के को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इसकी कॉपीराइटिंग को ठीक कर दी जाए, तो ये दूसरे गोलगप्पे वालों से ज्यादा सेल्स ला सकता है। मेरे दिमाग में, मैं अपनी वाइफ के साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी ये बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बोलता है पागल ही हो गया यार, इसको क्या हो गया। तो यू कैन से दिस इज द पैशन, जिसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा बात करना आपको पसंद है। तो इस तरीके से मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, तो पहला स्टेप तो भाई यही है कि आपको चेक करना है कि मैं उसके लिए पागल हूं कि नहीं हूं, मैं क्रेजी हूं कि नहीं हूं। तो पहला स्टेप ये है।
फिर सेकेंड स्टेप आती है, उसके बाद आती है शायद